हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 9th क्लास हिंदी मीडियम साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं 9th चैप्टर में। टॉपिक हमारा है जड़त्व और द्रव्यमान। देखिए, पहले जड़त्व क्या होता है। जड़ मतलब जड़ जाना, है ना, अपनी पोजीशन के चिपक जाना है, किसी से यूँ कहें तो जड़त्व बेटा दो टाइप का है। एक तो है, पहले मैं इसका कलर ठीक कर लूँ, थोड़ा सा कलर ब्राइट होना चाहिए। देखो, जो जड़त्व है बेटा, जड़त्व क्या होता है। एक होता है बेटा विराम जड़त्व। विराम जड़त्व क्या होता है, जब कोई वस्तु विराम अवस्था में हो और विराम में ही बनी रहना चाहती है, वह कहलाएगा विराम जड़त्व। ठीक है ना। जैसे कि अभी मान लो कोई सिक्का है, ठीक है ना, इसको गत्ते पर रखा हुआ है और ये गिलास के ऊपर गत्ता रखा हुआ है, तो हम ना इस गत्ते को उंगली मारते हैं, ठीक है ना, तो गत्ता आगे निकल जाता है और जो सिक्का है वो गिलास में गिर जाता है। ये तो है इसका विराम जड़त्व। ठीक है बेटा। ये जैसे मान लो कोई दरी है, दरी को हम ना लाठी से पीट रहे हैं, छड़ी से पीट रहे हैं, तो उससे क्या होता है बेटा, धूल कण सारे के सारे नीचे गिर जाते हैं, है ना। क्यों? विराम जड़त्व के कारण। धूल कण क्या थे, विराम अवस्था में थे। हमने दरी को लाठी से पीटा तो उससे क्या हो गया, जो दरी है वो किस में आ गई बेटा, वो आ गई गति अवस्था में, लेकिन धूल कण अभी भी विराम अवस्था में ही है। ठीक है ना बेटा। तो दरी गति अवस्था में है और जो धूल कण है वो विराम अवस्था में है, तो विराम अवस्था में ही बने रहना चाहते हैं, इसीलिए वो हिलती हुई दरी को छोड़ के और अपनी विराम अवस्था से सीधे नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है बेटा, तो दरी से अलग हो जाते हैं। यह है विराम जड़त्व। दूसरा कौन सा है बेटे, उसका नाम है गति जड़त्व। गति जड़त्व क्या होता है, किसी वस्तु में गति के कारण, उसकी गति के कारण जड़त्व उत्पन्न होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए हम ना बस में हैं, खड़े हैं, बस चल रही है, बस चल रही है, हम भी चल रहे हैं, बस गति में, हम भी गति में हैं। ठीक है ना। कुछ कारण से मान लीजिए जो गाड़ी में है ब्रेक लगते हैं, तो ब्रेक लगने से क्या, गाड़ी इंस्टेंटली रुक जाती है, लेकिन हम तो नहीं रुके ना, हम तो भी गति में हैं, हमारे थोड़े ब्रेक लगे हैं, ब्रेक तो गाड़ी को लगे हैं, तो गाड़ी किस में आ जाएगी, विराम अवस्था में आने की कोशिश करती है। लेकिन हमारा शरीर किस में रहने की कोशिश करता है, वो गति में ही रहने की कोशिश करता है, वो गति जड़त्व में ही है। अपनी गति जड़त्व के कारण हम क्या करते हैं, हम आगे की ओर चलना जारी रखते हैं, और जब गाड़ी एकदम रुकती है तो हम आगे की ओर गिर जाते हैं। ये है गति जड़त्व। ठीक है बेटा। तो अब इसका द्रव्यमान का जड़त्व से क्या संबंध है, ठीक है ना। देखिए, अभी तक दिए सभी उदाहरणों और गतिविधियों से ज्ञात होता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, चाहे विराम अवस्था में हो या गतिशील अवस्था में, वह अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है। ठीक है ना बेटा। वस्तु का यह गुण उसका जड़त्व कहलाता है। क्या सभी वस्तुओं का जड़त्व समान होता है? हम जानते हैं कि पुस्तकों से भरे बक्से को धक्का देने की अपेक्षा खाली बक्से को धक्का देना आसान है। इसका मतलब क्या है, पुस्तकों से भरा जो बक्सा है उसके अंदर पदार्थ ज़्यादा है, उसके अंदर द्रव्यमान ज़्यादा है ना, खाली बक्से में द्रव्यमान कम है। उसी प्रकार हम फुटबॉल को किक लगाते हैं तो वह दूर चली जाती है, लेकिन अगर हम उतने ही बल से किसी उतने ही बड़े पत्थर को किक लगाएं तो हो सकता है कि वह खिसके भी नहीं, और हो सकता है कि हमें ही चोट लग जाए, है ना। क्रियाकलाप 9.2 में 5 रुपये के सिक्के के स्थान पर यदि कम द्रव्यमान के सिक्के का प्रयोग करते हैं तो हम पाते हैं कि उसी क्रिया को करने से हमें कम बल की आवश्यकता होती है ना बेटा। हल्के सिक्के को हम लोग आसानी से नीचे गिरा सकते हैं और भारी सिक्के गिराने में हमें थोड़ा सा बल लगाना पड़ेगा। एक ठेला गाड़ी को चलाने के लिए जितने बल की आवश्यकता होती है, उतना बल यदि किसी रेलगाड़ी पर लगा जाए तो उसकी गति में न के बराबर परिवर्तन होगा, क्योंकि ठेला गाड़ी की तुलना में रेलगाड़ी अपनी गति में कम परिवर्तन चाहती है, क्योंकि उसका द्रव्यमान ज़्यादा है। रेलगाड़ी का जड़त्व ज़्यादा है। रेलगाड़ी के अंदर जो द्रव्यमान है, पदार्थ की मात्रा है, वो ज़्यादा है, और पदार्थ की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी जड़त्व उतना ही ज़्यादा होगा, है ना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रेलगाड़ी का जड़त्व ठेला गाड़ी से अधिक है। इससे स्पष्ट होता है कि भारी वस्तुओं का जड़त्व अधिक होता है। मात्रात्मक रूप से किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान से मापा जाता है। अतः हम जड़त्व और द्रव्यमान को निम्न रूप में परिभाषित कर सकते हैं। द्रव्यमान और जड़त्व को निम्न रूप में परिभाषित कर सकते हैं। किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है बेटा। देखो क्या कह रहा है, किसी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। इस प्रकार किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। जड़त्व अधिक होगा तो द्रव्यमान अधिक होगा तो जड़त्व अधिक होगा, द्रव्यमान कम होगा तो
जड़त्व भी कम होगा। निम्न में से किसका जड़त्व अधिक है? एक रबड़ की गेंद का या उसी आकार का पत्थर, एक साइकिल एवं एक रेलगाड़ी, 5 रुपये का सिक्का एवं 1 रुपये का सिक्का। अब जान सकते हैं बेटा, जिसमें ज़्यादा द्रव्यमान होगा उसी का जड़त्व ज़्यादा होगा। नीचे दिए गए उदाहरणों में गेंद का वेग कितनी बार बदलता है? वेग जानने का प्रयास करें। फुटबॉल का खिलाड़ी है, गेंद पर किक लगाकर गेंद को अपनी टीम के दूसरे खिलाड़ी के पास पहुंचाता है ना बेटा। तो पहली बार तो ही बदल गया। गेंद का जो फुटबॉल का खिलाड़ी ना गेंद को किक लगाता है, तो पहले रेस्ट अवस्था में थी, विराम अवस्था में थी, और अब किस में आ गई? वो वेग में आ गई है ना, गति में आ गई। तो वेग बदल गया, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, वह अपने दूसरे खिलाड़ी को देता है, तो दूसरा खिलाड़ी क्या करेगा? दूसरा खिलाड़ी उस गेंद को किक लगाकर गोल की ओर पहुँचाने का प्रयास करता है। दूसरी बार बदल गया, है ना बेटा। किक लगाई होगी उसने, कम या ज़्यादा तो हुआ ही होगा। उसके बाद विपक्षी जो टीम का गोलकीपर है ना, वो गेंद को पकड़ता है। तीसरी बार बदल गया, ठीक है ना। और देखो पकड़ता है ना, हाथों से पकड़ लिया उसने, तो उससे क्या हो गया? उसके कुछ वेग था और 0 पे आ गया, है ना। 3 बार बदल गया और अपनी टीम के खिलाड़ी को की ओर किक करता है, और फिर क्या करता है बेटा? अपने टीम के खिलाड़ी को किक करता है चौथी बार। तो 4 बार जो है, 4 बार उसका जो वेग है बदला है गेंद का। इसके साथ ही उस कारक की पहचान करें जो प्रत्येक अवस्था में बल प्रदान करता है। इसके साथ ही उस कारक की पहचान करें जो प्रत्येक अवस्था में बल प्रदान करता है। पेशीय बल ही है ना बेटा। जो किक है या पेशीय बल है खिलाड़ियों का, वही बल प्रदान करता है। किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने से कुछ पत्तियां झड़ जाती हैं। क्यों झड़ जाती हैं बेटा? देखो यहाँ पर जड़त्व भी काम करेगा। अब देखो पेड़ है, हम पेड़ शांत खड़ा है, हम पेड़ की शाखा को या पेड़ को हिलाते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या कर दिया? पेड़ को क्या कर दिया बेटा? हमने ला दिया उसको गति अवस्था में। लेकिन जो पत्ते हैं वो किस में रहना चाहते हैं? वो विराम अवस्था में रहना चाहते हैं। तो क्या करते हैं? अपनी स्थिति में ही रहते हैं, वो ज़्यादा हिलते नहीं हैं। और ज़्यादा हिलते हैं ना तो अपनी स्थिति को छोड़कर नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर क्यों झुकते हैं? है ना बेटा। और जब विराम अवस्था से गतिशील होती है तो पीछे गिर क्यों जाते हैं? है ना बेटा। विराम जड़त्व, गति जड़त्व। जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो बस गतिशील थी, हम भी गतिशील थे, है ना बेटा। लेकिन बस अचानक ब्रेक लगाकर रुक जाती है ना। हमने तो ब्रेक नहीं लगाई ना, तो हम गति अवस्था में ही हैं, हम गति जड़त्व के कारण आगे की ओर गिरते हैं, है ना। लेकिन जब जो गाड़ी है, बस है, वह रुक जाती है तो धीरे धीरे हमारा शरीर भी विराम अवस्था में आ जाता है। लेकिन जैसे ही इंजन जो है गाड़ी को आगे धक्का मारता है, गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, गाड़ी गति अवस्था में आ जाती है, जबकि हम विराम अवस्था में ही होते हैं। तो धीरे धीरे हम अपनी विराम अवस्था को छोड़कर गति अवस्था में आते हैं। तो इसीलिए विराम अवस्था को छोड़ते छोड़ते विराम अवस्था में है, तो विराम जड़त्व के कारण हम पीछे की ओर ही रहते हैं, जहाँ हम पहले थे, अपनी विराम अवस्था में थे, ठीक है ना बेटा। इसलिए हम पीछे की ओर गिर जाते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। तो आपने यहाँ तक पढ़ना है, इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, और गति का दूसरा नियम हम कल करेंगे। तो गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है बेटा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।